नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा है और कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव को जानता हूं। कहा कि किसी के लिए आदर सूचक शब्द उनके पास नहीं है। कन्हैया के कांग्रेस में आने से महागठबंधन में दरार आ गई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद कांग्रेस नेताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अभी तक इसके लिए कोई उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है। राजद की तरफ से कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया गया है। क्या कहेंगे आप? महागठबंधन में दरार आने का तात्कालिक कारण कन्हैया की ज्वाइनिंग लोगों को नज़र आता होगा, मगर सच्चाई कुछ और है। राजद नेता लालू प्रसाद जी को नाराज़गी कांग्रेस से उस दिन से है जब यूपीए दोबारा सरकार में आई और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। साथ ही साथ यूपीए सेकंड जो चला उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाकर उनको जेल जाने से बचाने का काम नहीं किया। इसके साथ साथ नाराज़गी इसलिए भी लालू प्रसाद जी को है कि बिहार में जिस पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से वो ख़त्म करना चाहते हैं, उस पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जी को क्यों कांग्रेस में शामिल कराया गया और क्यों रंजीता रंजन को सेक्रेटरी बनाया गया। उनकी निजी नाराज़गी खुन्नुस रंजीता रंजन और पप्पू यादव से देखने को उस समय मिला जब लोकसभा का चुनाव रंजीता रंजन लड़ रही थी और उनके खिलाफ उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। साथ ही साथ लालू प्रसाद जी की नाराज़गी का यह भी एक बड़ा कारण है कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी उस समय सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, 81 एमएलए उनके थे। तो नाराज़गी उनको कांग्रेस नेतृत्व से और कांग्रेस से इस बात को लेकर है कि आखिर 71 सीट पाने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस ने क्यों मदद किया। यह सारा मुख्य रूप से कारण है। यही कारण है कि लालू प्रसाद जी कांग्रेस से पूरी तरह से असहज हैं, अनकंफर्टेबल हैं और कांग्रेस को परेशान करना चाहते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के माफ़ी मांगने का सवाल है और अभद्र टिप्पणी और माफ़ी मांगने का सवाल है, तो लालू प्रसाद जी पहली बार कोई थोड़े किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। मैं तो उनको जानता हूँ 1971 से, जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय में। लालू यादव जी की डिक्शनरी में शिष्टाचार, सम्मान यह शब्द है ही नहीं। लालू यादव जी अपने आदरणीय माता पिता जी को भले सम्मानजनक शब्द सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा अंतर्मन से उन्होंने इस दुनिया में किसी को सम्मान के भाव से देखा होगा और उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया होगा। लालू यादव जी की पूंजी ही है अभद्रता, अशिष्टता। भागलपुर के वृद्धाश्रम में दिवाली को लेकर वृद्धजन रौनक बढ़ाने की पहल कर रहे हैं, जहां वे दियों में रंग भरने का काम कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर दूसरों के घरों में जलने वाले दिए में न सिर्फ रोशनी हो बल्कि वह देखने में भी खूबसूरत लगे, इसको लेकर वृद्ध महिलाएं और पुरुष खास पहल कर रहे हैं। आप गाना गाइए। पीला वाला पीला इसमें दे दीजिए लाल। देखिए ये दिया है ना, अब इसको भी आप लोग को उन्हें जैसे सुंदर बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप सब बना रहे हैं ना, जैसे दादी बनाइए वैसे ब्रश लेना है और इसको आप एक उसको फिर अच्छा से बनाइए। जैसे ये सब है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच हमेशा से रही है कि हमारे जो निजी उत्पादन है, जो हमारा क्षेत्रीय उत्पादन है, उसको प्राथमिकता देना। हम हमेशा से हमारा यही रहा है कि हम अपने मिट्टी से जुड़े रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महिला जो हैं वो बेसहारा हैं, उन्हें सहायता की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनका जो समय है उसका सही यूटिलाइज़ करने के लिए और इनको
मन लगाने के लिए हमने एक प्रयास किया है, ताकि ये जिस तरह से यहाँ वृद्धाश्रम के लोग इनके लिए एक सहारा बने हैं, मैं भी एक छोटी सी प्रयास कर रही हूँ कि इनको एक दिए के सहारे से अगर ये इनको बनाती है और इनको ये पेंटिंग कर दी है और इसे मार्केट में सही दाम पे इनको अगर इसको सेल किया जाता है तो इनका भरण पोषण और अच्छे ढंग से होगा और इनका भी मन और अच्छे से यहाँ पे लगेगा। तो हमारी एक ये छोटी सी प्रयास है और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, उनके ही प्रयास को और अधिक सफल बनाने का एक क्या सोच है कि दीपावली में बढ़ेगा, पैसा आएगा तो कुछ पैसा हमको भी मिलेगा। घर से क्यों ना बाहर आ गए? घर से बाहर आ गए, बेटा पुतों ने वो भूत धरा दिया 12,000 टका दे के, वही से हम निकल गए कि 10वीं है, 10वां द्वार खुला है, आज हम डूबिए जाएंगे गंगा जी में, रहेंगे ना। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग के प्रतिशोध में युवक के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना सठौरा गांव की है। जानकारी के अनुसार सठौरा गांव के युवक का प्रेम प्रसंग पड़ोस की ही लड़की के साथ चल रहा था। मामले को लेकर लड़की पक्ष के द्वारा पहले भी नाराजगी जताते हुए लड़का पक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई थी। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए जितना थानाध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेड़ा पर चेक कीजिए सर, वही लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा उधर चलिए ना, थोड़ा सा इस पर बैठ इसको लीजिए आप, इसको उठाइए ना कपड़ा से, लाइए ना बढ़िया से बढ़िया। अरे गोली देखना है, हाथ से गोली कहीं होगा तब क्या गोली होगा तब। सवाल ये ना है। चाकू भी है सर। हाँ चाकू भी है, जो है लाइए ना, जो है लाइए भाई, फोटो लीजिए ना भाई पहले। ले लिए जी जी, चले उठाइए दोनों दे दीजिए। चाकू रेती है, पैसा भी है। यह जो है ऐसा सूचना आई है कि 2019 में इसी गांव के एक लड़का लड़की दोनों शादी किया था। इस घर का लड़का है, लड़का है और कहीं बगल का लड़की है, और शायद लगता है कि लड़की वालों का यह जो भाया नहीं कि मेरी बेटी जो है इस घर में रहे, और संभवतः है कि उसी घर के लोगों ने यह काम जो है किया है। इसमें एक लड़का का डेथ हो गया है जी, को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। इसके अलावा जो लड़की थी वो भी सीरियस है और उसके लड़का का माँ भी सीरियस है। दोनों को जो सदर हॉस्पिटल मोतिहारी भेजा गया। गया जिले के बजीरगंज प्रखंड के खिरियावा गांव के मतदान केंद्र पर वोट देने का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। बोगस वोट देने के विरोध करने पर झगड़ा हो गया। झगड़े में लोहे के पंच से मारकर युवक को घायल कर दिया गया। वहीं घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजीरगंज में किया जा रहा है। मेरा राणा कुमार नाम होगा। कैसे हुआ घटना? तो गांव में सोए हुए थे, घर में पता चला कि झगड़ा हो रहा है, तो हमको मम्मी उठाए कि झगड़ा हो रहा है, तो जा रहे थे देखने के लिए। उतने में हमको घेर करके गोले से मारने लगा। खिरियामा गांव में मेरे साथ मारपीट किया है। सुमन सिंह का 2 बेटा है, झूलन सिंह का 1 बेटा है और पवन सिंह का है। हमारे साथ जो मेरा भाई है, जो रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनके साथ कुछ जो गांव के लोग थे जहादापाई में लाठी डंडे से मारा इनको। हल्ला हंगामा बूथ पे थोड़ा झगड़ा बढ़ने के कारण इनको घर से आने के बाद सब मिलकर टोटल मिलकर मारने लगा। मारपीट होने लगा। कौन लोग थे मारपीट में? थे झूलन सिंह के बेटे रंजीत कुमार और सुमन सिंह के बेटा मुकेश सिंह, जी खिरियामा के रहने वाले हैं, और एक क्या कहते हैं गोरी नाम है, और कारू सुमन सिंह के ही बेटे हैं। पहले तो झगड़ा बूथ पे हुआ था, फिर उसके बाद गांव में जब घर से आने लगा ये आने लगे, तो मतलब कि दोनों में झड़प हुआ, जिसके भी इसको मार पड़ गई। पटना के एक्साइज की टीम ने फतुहा 4 लेन से गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक पर व्हाइट सीमेंट के बोरे से ढककर 300 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। ये छापेमारी एक्साइज के एसआई अश्विनी कुमार की टीम ने किया और शराब से भरे ट्रक को फतुहा थाने को सुपुर्द किया गया।
बटोरे में लगा। अच्छा सर, ये जो शराब बरामद हुई है 4 लेन से, कहाँ जा रही थी, क्या इसका? जो गिरफ्तार हुए हैं वो चालक बता रहे थे कि हम चंडीगढ़ से लेके बेगूसराय में इसकी डिलीवरी करने वाले हैं। तो बेगूसराय में कहाँ तो बता रहा है कि हमको इसका मालूम नहीं है। हमने जो है तो वहाँ पहुँचने के बाद हैंड ओवर कर देना। गिरफ्तारी कहाँ हुई सर? गिरफ्तारी कौन सा है, नाम नहीं बोला, सुपंचक कौन चक है, सुपंचक 4 लेन से। किस थाना अंतर्गत? हथुआ थाना अंतर्गत। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में मतगणना हुआ। मतगणना के बाद गम्हरिया पंचायत से मुखिया रानी देवी ने जीत हासिल की। जीत के बाद निवर्तमान मुखिया रानी देवी के पति विपिन कुमार ने बताया कि यह जीत मेरी जीत नहीं बल्कि गम्हरिया पंचायत के महान मतदाता की जीत है, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। जनता तक मेरा यही संदेश है कि मैं सभी जनता को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लायक हमें चुना है कि मैं उनका सेवा कर सकूं। विकास को लेकर आप किस तरह से काम करेंगे? आप विकास के लेकर मैं पिछले 5 वर्षों से विकास करता आ रहा हूं और अगले जब तक रहूंगा विकास करता रहूंगा अपने पंचायत का। कहाँ से चुनाव जीते हैं आप? गम्हरिया पंचायत से। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। क्या नाम है? विपिन कुमार। कैंडिडेट का? कैंडिडेट नेम कुमारी रीना। मनेर में सरकार के निर्देश और पुलिस के काफी प्रयास के बाद भी शराब का कारोबार मनेर में रुकने का नाम नहीं ले रहा। मनेर प्रखंड के खासपुर के पास गंगा नदी के किनारे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी और विक्रेताओं के बीच हड़कंप मची रही। वहीं शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। मसौढ़ी में धनरुआ प्रखंड के नदवा पंचायत से शंकर शर्मा ने 300 मतों से चुनाव जीतकर परचम लड़ाया। अपनी जीत से लबालब शंकर शर्मा ने कहा कि मेरी जीत में बिहार न्यूज चैनल ने डीएपी खाद की तरह काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरी जीत में जनता के साथ साथ बिहार न्यूज चैनल का भी पूरा योगदान है। उन्होंने हमारे संवाददाता अजय कुमार का भी तहे दिल से आभार प्रकट किया। शंकर मुखिया जिंदाबाद, शंकर मुखिया जिंदाबाद, शंकर मुखिया जिंदाबाद, शंकर मुखिया जिंदाबाद, सदर पंचायत के शंकर मुखिया जिंदाबाद, सदर पंचायत के शंकर मुखिया जिंदाबाद, पंचायत से दोबारा जीत हासिल किया, क्या कुछ कहेंगे आप? नदवा पंचायत में जो देखिए जो मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना था तो उसको हमने बाखूबी बढ़िया से निभाया है और आने वाले समय में जो हमारे पास अभी काम अधूरा पड़ा है तो उसको पूरा करने का मौका हमें लोगों ने दिया है, जिससे मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा। जी, जीत की बधाई किसे देंगे आप? जीत की बधाई तो जनता को मिलना चाहिए भाई, सर्वस्वी वही मालिक तो वही है। जी, बिहार न्यूज लगातार चौथी बार आपका न्यूज प्रमुखता के साथ दिखाते रहा है पंचायत का, क्या कहेंगे आप? जी, अभी जो हमारा ये बिहार न्यूज है हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं देहाती में कहा जाता है डीएपी का काम, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया जो बिहार न्यूज किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही हमारे जो आप संवाददाता हैं जो मसौढ़ी अजय जी, मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपके बिहार न्यूज पर मैं फिर दोबारा जरूर आऊँगा। जी, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।